बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं सहराए सीना से हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक का वाक़या बयान करूँगी। नाज़रीन, बनी इसराइल आले फ़िरौन से निजात हासिल करके सहराए सीना में पहुँचे। ये लोग बड़ी तादाद में थे, जबकि सहरा में शदीद धूप थी, न पानी था न खाने की कोई चीज़ थी। अल्लाह ने इन पर बड़े एहसानात फरमाए। सहरा की धूप में बादलों का साया किया। भूख लगी तो मनो सलवा नाजिल फरमाया। प्यास लगी तो हर कबीले के लिए अलग अलग यानी 12 चश्मे एक चट्टान से जारी फरमाए। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल नाशुक्री ही करते रहे। एक दफा उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो बुतों की पूजा में मसरूफ थी। उस कौम को देखकर बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बुतखाने बनाने की फरमाइश की जिसकी वो भी पूजा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर नाराज हुए और इस बुरे अमल के अंजाम से डराया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर बुलाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून को अपना नायब मुकर्रर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात और कलाम सुनने के शौक में कौम से पहले पहुंच गई। कोहे तूर पर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की दरख्वास्त की। अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, अलबत्ता तुम्हारे मुशाहिदे के लिए मैं पहाड़ पर तजल्ली फरमाता हूँ। फिर तुम पहाड़ की तरफ देखना, अगर वो अपनी जगह कायम और सलामत रहा तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। जब अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम इस पूरे मंजर को देखकर बेहोश हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम को होश आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह बयान की और उसकी तरफ रुजू फरमाया। फिर अल्लाह ने आपको तौरात अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद सामरी को गुमराही फैलाने का मौका मिल गया। सामरी ने कौम के पास मौजूद ज़ेवरात को पिघला कर एक बछड़े जैसा जिस्म बनाया जिससे आवाज़ आती थी। सामरी ने कहा कि यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है और लोगों को इसकी पूजा करने को कहा। हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बहुत समझाया, लेकिन अक्सर ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और बछड़े की पूजा करने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के इस जुर्म के बारे में बताया तो वो बहुत गुस्से की हालत में वापस आए। पहले तो अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्सा हुए कि उन्होंने कौम को क्यों नहीं समझाया। जब उन्होंने सारी हकीकत बताई तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तेरा क्या मामला है। उसने कहा कि मेरे दिल ने चाहा कि मैं ऐसा करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि जा, तो सारी जिंदगी लोगों से ये कहता रहेगा कि मुझे हाथ न लगाना और तू इसी तकलीफ में जलील और रुस्वा होगा। सामरी के बनाए हुए बछड़े को जलाकर इसकी राख पानी में बहा दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि वो अपने इस जुर्म पर अल्लाह से तौबा करें और इसकी कबूलियत की शर्त ये है कि वो एक दूसरे को कत्ल करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल करते हुए हजारों इसराइली कत्ल किए गए और बिल आखिर अल्लाह ने बनी इसराइल की तौबा कबूल फरमाई और इनके जुर्म को माफ फरमा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से 70 सरदारों को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक मुतालबा किया कि ऐ मूसा, जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें आपकी बात नहीं मानेंगे। इस पर अल्लाह ने एक ज़लज़ला और बिजली की कड़क से उनको हलाक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में इन सबको दोबारा ज़िंदगी अता की। फिर जब बनी इसराइल ने अल्लाह की तरफ से दिए गए अहकामात छोड़ दिए तो अल्लाह ने पहाड़ों को बनी इसराइल के सरों पर उठाकर इनसे वादा लिया कि वो दीन पर अमल करेंगे और अल्लाह के अहकामात को याद रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने नाफरमानी की। बनी इसराइल को अल्लाह ने सैराक के वीराने में मनो सलवा यानी दानेदार मीठी गज़ा और परिंदों का गोश्त अता फरमाया। लेकिन बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हम एक ही तरह खाना खाते खाते तंग आ गए हैं,
آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرمائے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑی نعمت کے بجائے کمتر نعمت مانگ رہے ہو۔ اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب ان سے جا کر جنگ کرے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ قوم شہر چھوڑ دے گی تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ جواب سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہم پر اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی، جن کے درمیان اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد و قتال کیا، جس کا اس وقت فلسطین پر قبضہ تھا۔ اس جہاد و قتال کے نتیجے میں جالوت، جو عمالقہ کا بادشاہ اور سپہ سالار تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یوں بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کے دور سے عروج حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت طالوت کی بادشاہت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی قائم